उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से एक दिल को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ कलयुगी बेटों ने वृद्धाश्रम में रह रही अपनी मां का शव लेने से ही इनकार कर दिया। बड़े बेटे ने मां की मौत के बाद उनके शव को अपने घर में लाने से मना कर दिया, क्योंकि घर पर बेटे की शादी हो रही थी। उसने कहा कि घर में अगर मां की डेड बॉडी आई तो अपशुगन हो जाएगा, बेटे की शादी हो जाएगी, 4 दिन बाद अंतिम संस्कार करवा दूंगा, तब तक मां के शव को 4 दिन के लिए फ्रीजर में रखवा दो। हालांकि महिला के पति ने अपने पत्नी के शव को गांव में ले जाकर गंगा किनारे दफना दिया। दरअसल गोरखपुर के रहने वाले भोआल गुप्ता और उनकी पत्नी शोभा देवी के 6 बच्चे, 3 बेटे और 3 बेटियां हैं। शोभा और भोआल सभी की शादी कर चुके हैं। कुछ सालों में उनके बच्चों के भी बच्चे हो गए और वह दादा दादी बन गए। लेकिन 1 साल पहले भोआल और शोभा को उनके बड़े बेटे ने घर से ये कहकर निकाल दिया कि आप लोग घर पर बोझ बन गए हो। बेटे की बात पति पत्नी के दिल पर लग गई और वह घर छोड़कर निकल गए। घर से निकलने के बाद पति पत्नी शोभा और भुआल राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने एक शख्स को अपनी आपबीती बताई। तो उस शख्स ने पति पत्नी से कहा कि आप दोनों अयोध्या या मथुरा चले जाइए, वहां पर आपके रहने और खाने का इंतजाम हो जाएगा। फिर वह दोनों पति पत्नी अयोध्या पहुंचे, लेकिन वहां उनकी बात नहीं बन सकी। दोनों दर दर की ठोकरें खाते रहे। इसके बाद पति पत्नी मथुरा पहुंचे, लेकिन उनकी किस्मत ने मथुरा में भी उनका साथ नहीं दिया और उनका मथुरा में भी रहने खाने का कोई इंतजाम नहीं हो सका। फिर उन्हें जौनपुर के एक वृद्धाश्रम का फोन नंबर मिला। जब उन्होंने कॉल की तो उन्हें जौनपुर के वृद्धाश्रम बुला लिया गया। जौनपुर विकास समिति वृद्धाश्रम के हेड रवि कुमार चौबे ने बताया कि तभी से शोभा और भुआल दोनों एक साथ उनके वृद्धाश्रम में रह रहे थे, लेकिन हाल ही में शोभा के पैर में लकवा मार गया। उनका प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराया गया। फिर आराम मिलने पर उन्हें वापस ले आया गया। इसके बाद 19 नवंबर को उनकी फिर से तबीयत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल में फिर भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। डॉक्टर्स ने बताया कि शोभा को और भी कई बीमारियां थी और उनकी दोनों किडनी भी फेल हो चुकी थी। शोभा की मौत के बाद उनके पति भुआल अकेले हो गए और बुरी तरह से टूट गए। अब पत्नी का अंतिम संस्कार करना था। इसके लिए वृद्धाश्रम के हेड रवि ने उनके छोटे बेटे को फोन किया और बताया कि आपकी मां का देहांत हो गया है। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार गोरखपुर में ही किया जाए। मां की मौत की खबर सुनने के बाद भी छोटे बेटे ने कहा, बड़े भैया के घर पर उनके बेटे की शादी है, उनसे बात करके बताएंगे, और फोन रख दिया। इसके बाद फिर से फोन करके छोटे बेटे ने कहा कि बड़े भाई कह रहे हैं कि मां के शव को 4 दिन के लिए फ्रीजर में रख दो, बेटे की शादी हो जाएगी, इसके बाद उनका अंतिम संस्कार करवा देंगे। ये सुनकर पति भुआल और ज्यादा टूट गए और गुस्से में पत्नी के शव का जौनपुर में ही अंतिम संस्कार करने का फैसला करने लगे। लेकिन उनकी बेटियों ने फोन करके कहा कि मां के शव को गोरखपुर ले आइए, यही उनका अंतिम संस्कार कराएंगे। लेकिन जब भुआल अपनी पत्नी का शव लेकर गोरखपुर पहुंचे तो बड़े बेटे ने घर के अंदर मां के शव को ला लेने से साफ तौर से इनकार कर दिया। कहा कि मेरे घर पर शादी है। इसके बाद गांव वालों और रिश्तेदारों ने भुआल की पत्नी के शव को जबरदस्ती कंपेरीगंज में घाट के पास मिट्टी में दफन करवा दिया। भुआल ने कहा कि मैं अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार भी ठीक से नहीं कर पाया, 4 दिन बाद उनके शव में कीड़े लग जाएंगे। पंडित ने भी बताया कि एक बार दफनाने के बाद शव को बाहर निकालकर अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता। वहीं इस पूरे मामले के सामने आने के बाद हर कोई हैरान है कि कोई औलाद अपने ही सगे माँ बाप के साथ ऐसा कैसा कर सकती है। वहीं ये पूरा मामला इलाके भर में चर्चाओं का विषय बना हुआ है।